बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के इंतहाई अहम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक से लिए गए हैं जो कि ईटा टीचिंग टेस्ट यानी पीएसटी, सीटी, डीएम, पीईटी और एसएसटी वगैरह में बार बार पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री के क्वेश्चन ईटा के हर पेपर में ज़रूर आते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ एंगल या एंगल की टाइप्स, कितनी टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे बोलते हैं? एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90, जो 90 से कम हो उसे कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, 60 हो, 70 हो, चाहे 89 हो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं इसको आपको बताना चाहता हूँ इसमें। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो आपको दो साइडें जो मिल रही हैं या दो आर्म्स जो मिल रही है इसको कहते हैं वर्टेक्स। इसको कोने को क्या कहते हैं? वर्टेक्स। और ये जो दो आर्म्स नज़र आ रहे हैं साइड, इसको कहते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। क्या? आर्म्स। जिस तरह बाजू होते हैं ये आर्म्स होती हैं और ये वर्टेक्स होता है। ठीक है, और एक और चीज़, एंगल जिस पे बनेगा, जैसे कि मेजर एंगल ए ओ बी, ये सेंटर में होगा। जिस पे एंगल बन रहा है आपने उसको सेंटर में रखना है। ए ओ बी या इसको कह सकते हैं बी ओ ए। ठीक है, और ये एंगल का निशान है। जिस पे एंगल बन रहा है उस अल्फ़ाबेट को आपने सेंटर में रखना है। या इस तरह भी लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ओ या मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी या बी ओ ए। ठीक है, ये चंद ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? एन एंगल हुज मेजर इज़ 90, जो 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये पी और क्यू के दरमियान बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है दो, इसमें जो बीच में एंगल बन रहा है इसको, ये वर्टेक्स है। ठीक है, और ये आर्म्स हैं। ठीक है, ये दोनों आर्म्स हैं, इसकी साइड्स हैं। और ये अब देखें पी क्यू आर, बीच में क्यू आएगा, जिस पे एंगल बन रहा है वो बीच में आएगा अल्फ़ाबेट, या आर क्यू पी भी कह सकते हैं, आर क्यू पी या पी क्यू आर। नेक्स्ट चलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, इसे बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक अहम बात शेयर करता हूँ कि ये हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट है। ठीक है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है और वहाँ पे प्लेलिस्ट ऊपर करनी है। सबसे ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट नज़र आ रही है, नीचे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं लेकिन जो ऊपर जो नज़र आ रही है आपको ये है, आपने इस प्लेलिस्ट को देखना है। ठीक है, सबसे ऊपर नहीं होगी लेकिन इस नाम की प्लेलिस्ट आपने सर्च करनी है। ठीक है, केपी के ईटा पीएसटी सीटी एसएसटी साल पास पेपर, इसमें जाना है। इसमें तमाम पास पेपर हर पोस्ट के एसएसटी पीएसटी सीटी डीएम तमाम पास पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो भी मिलेगी जिससे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? वो एंगल जो 180 डिग्री का हो। ठीक है, इसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, एंगल जो आपको नज़र ए बी सी या बी पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है ये, इसको कहते हैं 180 डिग्री जो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल, REFLEX। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा हो, ये 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब आप इधर जैसे ही आएंगे ये 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे 270 कंप्लीट होगा और यहाँ पे 360 कंप्लीट होगा। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल जहाँ से स्टार्ट हुआ है और वहाँ पे ख़त्म होगा ये 360 होता है। ठीक है, यहाँ से 0 से लेके ये 90, ठीक है, फिर यहाँ पे 180 आता है, फिर यहाँ पे 270 आता है और यहाँ पे 360 आता है। तो जो एंगल, ठीक है, 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि नज़र आ रहा है ए बी सी या सी बी ए। जैसे पहले मैंने आपको बताया उस अल्फ़ाबेट को आपने बीच में रखना है जिस पे एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एंगल बी पे बन रहा है। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। ये 10 टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल इफ़ दे हैव कॉमन वर्टेक्स। उनका वर्टेक्स भी कॉमन हो और आर्म भी कॉमन हो। ये वर्टेक्स हैं और ये तीनों आर्म्स हैं। अब ये किस तरह होगा? ये जो एंगल, इसमें एडजेसेंट एंगल कौन कौन से? ए बी ओ, ये जो ट्राइंगल एंगल है, ठीक है, ए बी, ये बी एंगल जो है, या ए बी ओ एंगल। और दूसरा एंगल कौन सा जो है? दूसरा एंगल डी बी सी, ये है डी बी सी। ये एक ये एंगल बन गया और एक ये एंगल, दो एंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक, क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। दोनों बी पे बन रहे हैं। ठीक है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, या एक ये एंगल, ठीक है, और दूसरा ये एंगल, इनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद पढ़ लें, मैंने आपको यहाँ से शेप से समझाना है। ठीक है, ये जो लिखाई साथ में लिखी हुई है आप खुद पढ़ लें, मैं आपको मेन जो इसकी वो है वो बताऊंगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स हुज मेजर हैव सम ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल जिनका जो मजमू है वो 90 के बराबर हो, इसको कहते हैं
कम्प्लीमेंट्री, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है 30 + 60, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, इसको कहते हैं, इन दोनों को जब जमा करेंगे उनका सम 90 के बराबर होगा, इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब देखिए फर्ज करें अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ मायर एंगल 44, इसका आपने जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है, कम्प्लीमेंट फाइंड करना है 44 डिग्री। तो टोटल चूंकि 90 डिग्री होता है तो 90 में से आपने 44 को माइनस करना है, बाकी बचा 46। ठीक है, तो आपके पास जो दूसरा इसका आएगा कम्प्लीमेंट, ठीक है, या इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल, वो आ जाएगा 46। दोनों को जमा करके आपने 90 लाना है आंसर। ठीक है, 46 + 44 90 के बराबर है। सेम इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल्स, इफ़ टू एंगल्स हुज मेजर हैव सम ऑफ 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। दो एंगल जिनका सम जो है 180 के बराबर, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ए बी सी, यहाँ पे बी एंगल है, ए बी सी 70 डिग्री का है एंगल बी, और डी बी सी, ठीक है, डी बी सी यहाँ पे एंगल बी, फिर जो है दोनों साइड पे एंगल बी, डी बी सी एंगल जो है वो 110 डिग्री का है। तो दोनों को जमा करेंगे तो वो 180 के बराबर आता है। ठीक है, ठीक है, दोनों को अगर आप जमा करें तो नेक्स्ट है एक एग्जांपल जिससे आपको समझ आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ गिवन एंगल ऑफ 120, सप्लीमेंट्री आपने फाइंड करना है 120 का, चूंकि दोनों का मजमू 180 के बराबर है तो आपने 180 - 120 निकालना है, 60 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 60। आपने दोनों को जमा करना है 60 + 120, तो इसका आंसर 180 आना चाहिए। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, दो एंगल है, दोनों का मजमू 180 के बराबर। नेक्स्ट है ट्रायंगल की जाने पड़ते हैं। अब ट्रायंगल की कितनी टाइप्स होती है? ट्रायंगल इज ए प्लेन क्लोज्ड फिगर, क्या है? प्लेन क्लोज्ड फिगर है विद 3 साइड, जिसकी 3 साइडें होती हैं। और एक और चीज़, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। ये जो तीनों एंगल हैं इनका मजमूआ 180 के बराबर होना चाहिए, ये भी याद रखें। इसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की कितनी टाइप्स हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? वो ट्रायंगल, ये साइड्स के लिहाज से टाइप्स है। ठीक है, ट्रायंगल की साइड्स के लिहाज से कितनी टाइप्स हैं? वो एंगल जिसकी, वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। ये देखें, ये तीनों साइड इसकी इक्वल है, इसको कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट चलते हैं आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में दो साइडें इक्वल होती हैं, जिस आपको नज़र आ रहा है दो दो, ये साइड इक्वल है और ये डिफरेंट है नीचे वाली, तो इसको बोलते हैं आइसोसेलेस, जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। नेक्स्ट है स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट हो, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बाय रिस्पेक्ट ऑफ देयर एंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आती हैं उनके एंगल के एतबार से। एंगल के एतबार से भी 3 ट्रायंगल होती हैं। सबसे पहले थे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं? जिसमें तीनों एंगल, ये तीनों एंगल होते हैं एक ट्रायंगल में 90 डिग्री से कम हो, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आर, क्यू और पी तीनों जो है 90 से कम है। इसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो ईजी है, इसमें एक एंगल जो है वो 90 का होगा। ठीक है, ये जो होगा 90 का होगा। ठीक है, या इस तरह या इस तरह, ये दोनों लाइनें स्ट्रेट होंगी या 90 डिग्री पे होंगी। ठीक है, टोटल 180 होगा। ठीक है, इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, जैसे कि आपको पता है कि ये 90 से ज़्यादा होता है। इफ़ वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस देन इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अगर कोई एंगल, एक एंगल 90 से ज़्यादा है, ठीक है, ये जो है आप नज़र आ रहा है आपको, ये 120 है या 90 से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो तो इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है दोस्तों? ए क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक क्लोज शेप जिसकी 4 साइडें होती हैं, इसको क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और एक और चीज़, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। ये तीनों साइड, इन 4 एंगल बनते हैं, 4 साइड्स और 4 एंगल बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में, तो चारों एंगल्स का जो मजमूआ है वो 360 के बराबर होगा अगर आप चारों एंगल्स को जमा करेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की खासियत है। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अब देखते हैं कि कितनी टाइप्स है क्वाड्रिलेटरल की। स्क्वायर आता है सबसे पहले, ऑल फेसेस, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है? ये 4 साइडें बराबर होती हैं लेंथ में, और ये चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। क्या होते हैं? चारों एंगल 90 डिग्री, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये अपोजिट साइड्स जो होती हैं, ये अपोजिट साइड है और ये दोनों अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। अब पैरेलल की क्या डिफिनीशन है? ये दोनों अपोजिट साइड, पैरेलल का ये मतलब है अगर आप इसको आगे खींच दें कभी भी नहीं मिलेंगी, इन्फिनिटी तक चले जाएं, या ये 2 साइड ये या 2 साइड ये, अगर आप इसको आगे लेते जाएंगे तो आपस में नहीं टकराएंगी, चाहे जितनी भी लंबी कर लें। इसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, इक्वल का मतलब है कि लेंथ में इक्वल होंगी। इसके बाद रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड इक्वल होती हैं और ये दोनों साइड इक्वल होती हैं। इसमें हर एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है,
और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये दोनों साइड जो होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं और ये आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिस तरह के रेक्टेंगल में होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इक्वल होती हैं, ठीक है। और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये पैरेलल होती हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं और ये अपोजिट साइड्स हैं आपस में, ठीक है। ये दोनों साइड्स आपस में अपोजिट हैं और ये आपस में अपोजिट हैं। तो ये पैरेलल का क्या मतलब है कि दोनों साइडें कभी भी नहीं मिलेंगी इसकी पैरेललोग्राम की, अगर आप इसको आगे खींचते जाएं, या ये दोनों साइडें कभी भी नहीं मिलेंगी इसके आपस में, ठीक है। ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसमें एक और ख़ासियत है कि जो रेक्टेंगल में नहीं है कि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, ये रेक्टेंगल में खासियत नहीं है। इसके बाद है रोम्बस। इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है रोम्बस के बारे में। ये क्या है, 4 साइड्स आर इक्वल, इसमें चारों साइडों की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं और ये पैरेलल होती हैं, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि कोई भी एंगल 90 का नहीं होता, नन ऑफ द एंगल इज़ 90, ठीक है। कोई एंगल 90 का नहीं होता और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके बाद ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें जो दो साइडें हैं सिर्फ, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये साइड्स दो पैरेलल होती हैं और ये पैरेलल नहीं होती, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है, ठीक है। नेक्स्ट है काइट। काइट में 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स। इसमें क्या होता है, काइट आपको बता दूं, ये है काइट, ठीक है। काइट क्या है, ये दो साइड्स जो हैं, ठीक है, ये आपस में इक्वल होती हैं और ये दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, मतलब ये दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है और ये दो साइड्स की लेंथ बराबर होती है, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये दो एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है। ये होता है आपके पास काइट, 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स। नेक्स्ट है, अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, ये है सबसे पहले पैरेललोग्राम का एरिया। ये पैरेललोग्राम की बेस है, ठीक है, क्या है, बेस, ठीक है, या जो आपकी लेंथ कह सकते हैं, ये बेस है, ऊपर और नीचे लेंथ बराबर होती है। ये आप इसको बी ले लें, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, और जो हाइट है ये आपने इसकी हाइट लेनी है एच। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये इसका एरिया निकल आएगा, बी ज़रब एच, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक थ्योरम है जिसे कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। क्या, पैथागोरस थ्योरम। इसमें क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल पे ये फार्मूला अप्लाई होगा, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ये 90 डिग्री का एंगल को शो करता है। ये जो ये फिगर है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये शेप, ये 90 डिग्री के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये जो लाइन नज़र आ रही है आपको, तो इसमें 90 डिग्री एंगल में ट्रायंगल में ये फार्मूला यूज़ होगा। इसको कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। इसमें दो साइडें आपको मालूम होंगी और तीसरी आपने फाइंड करनी है। किस तरह मालूम करनी है, ये सबसे लंबी साइड है, इन दोनों के बीच में जिसमें एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं बेस और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। इन दोनों को आपने इस साइड पे लेना है और जो लंबी वाली साइड है, ठीक है, ये जो लंबी साइड है जो 90 डिग्री के अपोजिट है साइड, जो लंबी साइड है सबसे, ठीक है, जो 90 डिग्री के अपोजिट है, आपने उस साइड, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, इन दो साइड्स के स्क्वायर के मजमूए के बराबर, ठीक है। जैसे कि आपको नजर है एच का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ठीक है। अब फर्ज करें आपके पास ये है 5 और ये है 3, तो आपने क्या करें 5 का स्क्वायर, ठीक है। फ़र्ज़ कर आपने ये साइड मालूम करनी है, ये भी आपको मालूम है और ये भी, तो आपने कैसे मालूम करनी है, ठीक है। जैसे कि आपको नज़र एच स्क्वायर इक्वल एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, आपने मालूम करना है जी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इसी साइड पे रहेगा और एफ उस साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और जी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइड सबसे लंबी होती है, ठीक है, ये आपने इस साइड पर रखनी है और इन दोनों को इस साइड पर रखना है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, शेप्स के। तो ये है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का आपने एंगल किस तरह, कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया किस तरह मालूम करना है, पेरीमीटर किस तरह मालूम करना है। पेरीमीटर कहते हैं जो क्लोज तीनों साइड, जितनी भी साइड्स होती हैं किसी क्लोज शेप की, उन साइडों को आपने जमा करना है, उनके लेंथ्स को जमा करना है, सिंपल, ये साइड प्लस ये साइड प्लस ये साइड। पेरीमीटर में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों साइड्स को आपने जमा करना है, पेरीमीटर निकलेगा। एरिया आपने किस तरह निकालना है, एरिया के लिए 1/2 बेस ज़रब हाइट। अब ये हो गई इसकी हाइट, ये जो एच नज़र आ रही है, और बेस ये नीचे जो आ रही है इसको बेस बोलते हैं। बेस ये हो गई और हाइट ये हो गई, इसको मल्टीप्लाई करना है और 1/2 पे डिवाइड करना है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, तो आपके पास एरिया निकल आएगा। नेक्स्ट चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी बिल्कुल सेम है, लेकिन चूंकि इसमें सारी साइडें इक्वल होती है, ये देखिए 1/2 ये हाइट एच हो जाएगी, और ये कोई साइड ले लें ए, ये एच हो जाएगा, और ये इसकी हाइट, और ये हो जाएगी ए, कोई भी साइड, ठीक है। ये वही चीज़ है तकरीबन, ठीक है, लेकिन इक्विलेटर में तीनों साइडें इक्वल होती हैं। और दूसरा फार्मूला इसका ये है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ठीक है, एरिया के लिए। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का आपने किस तरह फार्मूला निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया 1/2 बेस इंटू हाइट।
जिन दोनों साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, आपने उन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। किनको? ये है बेस और ये है हाइट या परपेंडिकुलर। इस साइड को मल्टीप्लाई करना है और 1 और 2 पे डिवाइड करना है। 1 और 2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसके बाद चलते हैं स्क्वेयर्स। अच्छा, इसके पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर इन तीनों साइड्स को जमा करेंगे आपने सिंपली, ठीक है। पेरीमीटर तो आसान होता है। नेक्स्ट है अब स्क्वेयर, जो मुरब्बा होता है स्क्वेयर, इसका आपने पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है? 4 इंटू ए, इन चारों साइडों को जमा करना है, ठीक है। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जो कि 4 ए के बराबर होता है, या 4 से मल्टीप्लाई करना है किसी भी साइड को, चूँकि चारों साइडें इक्वल होती हैं। एरिया क्या होगा? ए स्क्वेयर, ठीक है। क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है तो आपने इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई करना है। फ़र्ज़ करो ये ए है तो ये भी ए होगा, तो ए स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये इसकी लेंथ है, लंबाई, और ये बी इसकी चौड़ाई है, तो पेरीमीटर इसका हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ या विड्थ, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी, ये साइड ज़रब ये साइड, या ये साइड ज़रब ये साइड, लेंथ ज़रब ब्रेड्थ, ठीक है, या विड्थ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पैरेललोग्राम। इसका आपने पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है? 2 इंटू ए प्लस बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और इसका एरिया कैसे फाइंड करना है? जैसे पहले मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपकी बेस है और ये इसका हाइट है, ठीक है। ये इसका हो जाएगा एरिया। इसके बाद है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का आपने किस तरह मालूम करना है? इसमें 2 साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। ये 2 साइडें इक्वल है और ये 2 इक्वल नहीं होती, तो आपने इसका पेरीमीटर जो है ना, चारों साइडों को जमा करना है, आसान है। एरिया कैसे फाइंड करना है? ये देखिए एरिया 1 और 2 ए प्लस बी इंटू एच, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ठीक है। चूँकि इन दोनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है, तो ए प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगी हाइट आपकी, ठीक है। ये हाइट हो जाएगी ए प्लस बी, जैसे कि फार्मूले में नज़र आ रहा है। इस फार्मूले से आपने इसका एरिया निकालना है। नेक्स्ट है आपके पास सर्कल। सर्कल का ये होता है रेडियस। ये सर्कल है, ये सेंटर से जो लाइन आती है एक साइड तक, इसको कहते हैं रेडियस। इसका आपने पेरीमीटर कैसे फाइंड करना है? पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं इसके पेरीमीटर को। 2 पाई इंटू आर, पाई की वैल्यू है 3.14, आर इसका रेडियस है। एरिया कैसे फाइंड करना है? पाई आर स्क्वेयर, फिर 3.14 और आर स्क्वेयर रेडियस का स्क्वेयर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।